सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सराब गोट की मवेशी मंडी इस बार भी उसी तरह से सजाई गई है जिस तरह से पिछले 30 साल से यहाँ पर जानवर लाए जा रहे हैं। पिछले साल करीब कोई 5 लाख जानवर लाए गए थे। 900 एकड़ रकबे पर ये मवेशी मंडी सजाई गई है। इस बार कितने जानवर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, क्या इंतज़ामात किए गए हैं, व्यापारी क्या सोच रहे हैं कि वो कराची की मवेशी मंडी में अपने जानवर बेचकर वाकई वो अपनी मेहनत का फल ले जाएंगे या नहीं, और ग्राहक क्या यहाँ पर महंगे दामों मिल रहे हैं उनको जानवर या वाकई सस्ते जानवर उनको मुहैया हो रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि मवेशी मंडी में इस बार थोड़ी सी सख्ती ये रखी गई है कि यहाँ पर बच्चे नहीं लाए जा सकते हैं और ख़वातीन भी उसी तादाद में कम कदरें आ रही हैं। फैमिलीज़ जिसे हम कहते हैं वो उसकी एंट्री कदरें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। जब हम लोग आए हैं ये दोपहर का वक्त है, कदरें कम गाहक होता है। शाम में सराब गोट की मवेशी मंडी में एक मेला होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या इंतज़ामात और व्यापारी और गाहक क्या सोच रहे हैं अब की बार ईद कुर्बान पे। सिब्बी के जानवरों की ख़ास बात ये होती है कि सिब्बी के बैल अपने कद काठ में बहुत ऊंचे होते हैं और इस वक्त भी मेरा तो कद 5 फुट 10 इंच है, लेकिन ये मेरे से भी ऊंचा है, कुछ 6 फीट से ज़्यादा का है। लेकिन इससे भी बड़े जानवर इस वक्त, ये बड़ा एक सेहतमंद जानवर है लेकिन ये उससे भी बड़ा जानवर है और ये कितना शरीफ है ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। बड़ा शरीफ सा जानवर है बिल्कुल इधर इसका। तो यहाँ से वो कहते हैं जनाब मोरा पकड़ लें तो कुछ भी ये जानवर आपको नहीं कहेगा। कितना इसका वज़न है? इसका 25-30 होगा। 25-30 मन। कितनी कीमत कितनी है? कीमत 10 लाख। 10 लाख रुपया इसकी। 10 लाख रुपया जनाब वो सिब्बी के इस बैल का मांग रहे हैं। 25-30 इसकी कीमत है। कद काठ में बहुत ऊंचा है। क्या खिलाते पिलाते हैं इसको? ये वैसे बढ़ गया है। इसको दूध क्या खिलाते? नहीं दूध पिलाते हूँ। इसको दूध पिलाते हैं? हाँ। खुद दूध नहीं पीते आप? आपसे इतने बड़े नहीं हुए, ये इतना बड़ा हो। ये दूध पीता है ना, आप तो नहीं पीता हूँ सर। अच्छा। ये बादाम खाता है, दूध खाता है। अच्छा, बादाम दूध पता नहीं क्या कुछ खाने वाले जानवर हैं जनाब। मक्खन खाता है। मक्खन भी खाता है? हाँ, मक्खन भी खाता है। तो फिर इसके लिए फिर गाय रखी हुई है जिसका मक्खन और दूध ये इसका बिल्कुल गाय है, इसका गाय का बच्चा है। कितने जानवर लेके आए हैं यहाँ पे? हम तकरीबन 15-16 दाना लेकर आए। तो कितने बिक गए हैं? 2-3 बिक गए, दूसरा सारे खड़े हैं अभी तक। अच्छा, तो इंतजामात मंडी के ठीक है? नहीं है। क्यों, मसला क्या मसला है? खबर नहीं है यार। 10 लाख वाला 6 लाख कुछ बिकता है, क्या करूँ, गरीब है। पानी भी नहीं है। नहीं तो कह रहे पानी आपको देते हैं 16 किलो रोजाना पानी? नहीं है। हम पैसा हर तारीख 1000-2 खर्च करेंगे, गरीब है क्या करूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि जनाब पानी इधर नहीं आता, वो कहते हैं पानी हम देते हैं। मिलता है, बैग मिलता है, हमारे को नहीं मिलता। बैल को तो मिलता है पानी? नहीं मिलता है, बैल को भी नहीं मिलता। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जी पानी वगैरह यहाँ नहीं मिलता, इंतज़ामिया कह रही हम पानी देते हैं 16 लीटर फ़ी एक जानवर के हिसाब से। इसका कितना लिया? 50,000। सिर्फ इतनी सी जगह? या ये एक पट्टी का, ये 3 पट्टियाँ 1.5 लाख रुपया लिया। 1.5 लाख रुपया 3 पट्टियों का? अच्छा, 50,000 कह रहे हैं जनाब एक पट्टी का है और ये जानवर यहाँ बांधने के लिए 1 महीने के लिए 1.5 लाख रुपये उन्होंने वहाँ से लेके जहाँ सिब्बी बैल है और वहाँ 3 पट्टियों तक के दिए। ये खासी महंगा है। जानवरों की कीमत भी उसी तरह से लगा रहे हैं कि यहाँ पर ख़र्च बहुत होता है चारे का और पानी का। ये देखें मेरे पीछे, यहाँ भी पूरे जानवर ही जानवर हैं। पिछले साल कहा था कि 5 लाख जानवर, इस साल कह रहे हैं कि शायद 7 लाख तक जानवर वो लाए जाएंगे। मौसम भी कराची का बहुत बदल गया है और ख़रीदार भी इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। कुछ सौदा भी हो रहा था, हमने सोचा उससे बात कर लीजिए। कुछ सौदा हो रहा है जी आपका? जी सौदा हो रहा है। ये आए थे अभी, भाई को पसंद आई तो थी ये बचिया। इसके क्या पैसे बता रहे हैं? 170 बता रहे हैं। 170 कितना बता रहे हैं? 170। तो 2 दांत है? जी हाँ। तो महंगा लग रहा है आपको? बहुत महंगा लग रहा है। 170 मकसद है ज़्यादा 4 मन के अंदर की बची है ये। हमने इनको 90,000 लगा दिए हैं इसके। अच्छा। लेकिन इनको नहीं समझ आ रही है यार। 90,000 में 170 में सौदा कहाँ पे करें? सौदा नसीब होगा वहीं बनेगा। तो कितना मतलब ऊपर नीचे कोई मामलात नहीं बन रहे? नहीं, बोलते हैं जितने हमने अब इनसे सीधा मोल भी करते हैं तो हिसाब किताब रहता है, इसीलिए कुछ माना अपना प्रॉफिट के हिसाब से बोल के मांगना पड़ता है ना। ये तो बहुत मांगते उतना तो मिलता है। 4 मन का जानवर है तकरीबन। 4 मन के जानवर का कितना पैसा होना चाहिए? कोई मकसद है बचिया है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरती में भी कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। मकसद है हालात देखें आप। मैं मंडी में दाखिल हुआ हूँ,
यकीन जानिए मैंने अपने अलावा दूसरा ग्राहक नहीं देखा। अच्छा, आधे रास्ते हाँ, इस वक्त तो रात को होते हैं ज़्यादा ग्राहक। हाँ, लेकिन अभी देखें ना SOPs पे भी अमल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहाँ है ग्राहक कहाँ है? लेकिन ये कि प्राइजेस फिर भी इतनी आसमान पे चढ़ी हुई हैं, कुछ समझ से बाहर है। तो बारिश होगी तो फिर ज़्यादा नुकसान नहीं है, बेच लें। वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो तो अल्लाह मालिक है, वो तो हर साल होती है, होनी होगी तो हो जाएगी, जो नसीब में वो तो होगा ना। तो आप समझते हैं कि ये महंगा जानवर है इस वक्त। तो बाकी मंडी में वैसे जानवरों का आपने देखा है कि बेहतर है, ठीक है? जानवर बहुत हैं, रेट ज़्यादा है, प्राइजेस बहुत मांग रहे हैं, यानी कि दुगनी से भी ज़्यादा प्राइजेस मांग रहे हैं, पैसा बहुत मांग रहे हैं। ये पिछले साल की निस्बत इस बार ज़्यादा रेट? जी बिल्कुल ज़्यादा है, जबकि ख़रीदार नहीं है इस साल, पिछले साल ख़रीदार था। अच्छा, इस साल ख़रीदार नहीं है और कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है। ये है जिसका सौदा वो कर रहे हैं जी। 170 उन्होंने मांगा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 90,000 रुपये इसके ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए इस जानवर के। अब देखते हैं कि उनका सौदा बनता है या नहीं। मज़ीद जानवर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हवा चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। एक जानवर हमें नज़र आया, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा शरीफ किस्म का जानवर है। इसकी कितनी कीमत है भाई? इधर आए ना, बताएं। कितना? 7 लाख। 7 लाख है। तो ना आपने मास्क लगाए ना जानवर ने लगाए, एक जैसे लग रहे हैं भाई। तुम तो लगा लो। 7 लाख रुपए हैं। कितने? और नस्ल कौन सी इसकी? ऑस्ट्रेलिया दी है। ऑस्ट्रेलियन है ना, वो भी है बर्मा दी है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है जी। ब्राह्मण तो वैसे बहुत वो बड़े, अरे लेकिन ये बहरहाल शरीफ ब्राह्मण है जानवर। और अब देखते हैं इसका 7 लाख का ख़रीदार कौन आता है। ये मार्शलिंग एरिया है जहाँ पर पूरे मुल्क से, मुख्तलिफ सूबों से जानवर यहाँ लाए जा रहे हैं और पहले यहाँ पर उनकी एंट्री होती है और उसके बाद वो आगे मंडी में उन्हें स्टॉल बुक होता है, किस स्टॉल में वो जा सकते हैं, कहाँ पे। यहीं पे उनको पानी के लिए पर्ची भी दी जाती है और पर्ची के बाद वो यहाँ पर बैंक में चालान जमा करवाते हैं। पूरा एक सिस्टम यहाँ बना रखा है। यहाँ एक एक जो जानवर है, एक एक ट्रक जो आ रहा है, एक एक गाड़ी आ रही है, उसके इंतज़ामात को देखने के बाद फिर वो अंदर वापस जा रहे हैं। कि यहाँ पूरी एक पीछे लाइन लगी हुई है। चंद दिन बाकी रह गए हैं मंडी कुर्बानी आने में, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जानवरों की तरसील का सिलसिला जारी है। कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किसी किस्म का कोई मसला तो उन्हें दरपेश नहीं है। कोई मसला आ रहा है? बस ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, मसला तो नहीं है इधर? नहीं कोई मसला नहीं है अभी। सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है। कोई अच्छा कोई इंतजामात के हवाले से कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक है? सब ठीक है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं नौशहरा फेरोज से आया हूँ। तो जानवर लेके आए हैं? जी जी। अच्छा, कितने जानवर लाए आप? 11 जानवर हैं। बड़े जानवर है सारे? नहीं, छोटे छोटे ही हैं। अच्छा, तो क्या इधर सब इंतजाम ठीक है, मसला तो नहीं हो रहा? अभी मैं तो नया आया हूँ, आज पहुँचा हूँ, पहले का पता नहीं कैसे चल रहा है। अच्छा जी। तो उम्मीद है कि यहाँ की मंडी आपको अच्छा दे देगी मोल? हाँ, उम्मीद है कि इस बारी मंडी लगेगी। उम्मीद है जी उनको इस बार मंडी लगेगी। अभी जानवर लेके आए हैं, चंद दिन रह गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जानवर भी देखते हैं कि किस तरह से हैं। मवेशी मंडी में इंतजामात किस तरह से हो रहे हैं और कितने जानवर अब तक लाए जा चुके, क्या सहूलियात, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर सोराब गोट के मवेशी मंडी के ज़की अबड़ो साहब। बहुत शुक्रिया ज़की साहब आपके वक्त का। ये अभी तक कितने जानवर यहाँ लाए जा चुके हैं? अब तो चंद दिन रह गए हैं ईद कुर्बा में भी। देखें जी, इस 22 जून से इस मवेशी मंडी का हमने आगाज़ किया था। कोविड-19 के तहत हमें ज़रा मुश्किल ये पीरियड था हमारा कि इस बार ये गुजारना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक फ़ेज़ हमने मुकम्मल कर लिया और ये आखिरी फ़ेज़ के तरफ हम दाखिल हो रहे हैं। और इस मवेशी मंडी में हमने इस बार 900 एकड़ रकबे पर ये जो बनाई है, 7 लाख जानवरों के आने की गुंजाइश रखी है। 7 लाख जानवर आ सकते हैं, ताकि SOPs के तहत जो है हम उस पर अमल दरामद कराना हमारे लिए आसान हो। ये जो आप मार्शलिंग एरिया में खड़े हैं, यहाँ कतार दर कतार जो यहाँ से बड़े बड़े ट्रालर्स पर लदा ये जो जानवर आ रहा है, ये मुल्क के चारों सूबों से आ रहा है। और यहाँ पर मेरे को बड़ी खुशी की बात है कि इस बार लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक से इस मवेशी मंडी में ये जानवर आया है। और यहाँ पर इस वक्त 2.5 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ आ चुका है और एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा के 7 लाख जानवर यहाँ आएगा। और मुल्की मईशत को पिछली मरतबा जो 6 अरब रुपये का रेवेन्यू इस मवेशी मंडी से जनरेट हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार 7 अरब रुपये ये मवेशी मंडी मुल्की मईशत बहुत बड़ा रेवेन्यू है। 6 अरब रुपया एक से रेवेन्यू हुआ था।
देखें जी, जहां 7 लाख जानवर ये आता है तो वहां पर 1 लाख व्यापारी यहाँ उनकी देखभाल के लिए मौजूद होता है। और इस 2.5 करोड़ आबादी के शहर में यहाँ रोज़ाना लाखों के हिसाब से यहाँ शहरियों की आमदोरफ्त है। लाजमी बात है, वो जानवर ख़रीदता है, फिर वो उसको घर लेकर जाता है, फिर वो जो डाले के ज़रिए उसको घर पहुँचाता है उसकी दिहाड़ी लगती है, फिर वो जो कसाई उसको काटता है उसकी दिहाड़ी लगती है, फिर जानवर कुर्बानी के बाद घर घर जो तकसीम होता है तो एक सुन्नत इब्राहिमी के तहत दूसरों की मदद का जो ज़रिया बनता है उसके बाद जो ये जानवर की खाल बचती है, तो आपको पता है ये खाल जो है ना दूसरे मुल्कों तक जाती है। इसका लेदर, पाकिस्तान का लेदर दुनिया में बहुत मशहूर है और ये एक मुल्क की मईशत का पहिया चल निकलता है। कराची की ये मवेशी मंडी, आप इसको गर्ज इसका सिर्फ कुर्बानी का ज़रिया ना देखें, ये मुल्क की मईशत का भी एक बहुत बड़ा साथ। इंतज़ामात के हवाले से क्या मतलब यहाँ पर बड़ा है पानी का? पानी जानवर ने तो पानी वैसे भी इंसानों से ज़्यादा पीना होता है, तो कैसे इंतज़ामात आपने कर रखे? देखें जी, ये कराची शहर है, मैं भी इस शहर में 36 साल से आबाद हूँ और आप भी इस शहर के बासी हैं। इसका सबसे बड़ा मसला इस शहर का पानी और बिजली है। लोग आए दिन जो है ना घेराव किए हुए होते हैं कि इलेक्ट्रिक के दफातर का और वाटर बोर्ड के दफातर का। यहाँ पर 1 महीने के लिए आर्जी मवेशी मंडी हमने लगाई है। यहाँ पर 1 दिन के लिए भी लाइट नहीं जाती। यहाँ 24 घंटे हमारा जनरेटर सिस्टम काम करता है। यहाँ पर 24 घंटे लाइट ऑन है यहाँ पर, और यहाँ 24 घंटे पानी की मवेशियों को फराहमी जारी है। फ़ी लीटर हम जानवर 16 लीटर पानी जानवर को 2 टाइम 8-8 लीटर मुफ्त फराहम करते हैं। और उससे एक्सेस अगर उनको चाहिए होता है नहलाने धुलाने के लिए तो हम 1.5 रुपये लीटर उनसे फ़ी चार्जेस लेते हैं और पानी फराहम करते हैं। हमारे जो 48 ब्लाक हैं, 48 ब्लाक में हमारे वाटर टैंकर्स मौजूद हैं, वहाँ पर पानी सप्लाई रोज़ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर मौसम की बड़ी तब्दीली हो रही है, आप समझते हैं कि मौसम से कोई नुकसान होगा व्यापारियों को, मंडी को? बिल्कुल जनाब, हमारा ये जो नशेबी एक ब्लॉक है, 5 ब्लॉक, वो हर दफ़ा क्योंकि सादी टाउन से मुंसलिक है, सादी टाउन कराची शहर का वो हिस्सा है जो नशेबी इलाके में आबाद है। पूरे शहर का कराची का पानी वहाँ आता है, उसकी वजह से वो ब्लॉक भी डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ हम 2 रोज़ पहले अलार्मिंग अलर्ट जारी कर देते हैं, वहाँ से मवेशियों को दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। और बारिश के इकदाम भी यहाँ हमने पहले से बेहतर कर लिए हैं। यहाँ मवेशी मंडी के चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम में आपको दिखाऊंगा चलकर कि वो जो है ना हमने लाइनें बिछाकर नशेबी इलाके की तरफ उसका बहाव किया है। और हर ब्लॉक में हमारे डंकी पंप्स वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, वहाँ से पानी का निकास करते हैं हम। यहाँ पर हमने व्यापारियों को सख्त हिदायत की है कि वो बिजली के पोल से अपने जानवर ना बांधें ताकि खुदा न खास्ता करंट लगने से उनका जानवर ना मरे। और बारिश के इकदाम भी पहले से बहुत बेहतर हैं। चलें, पिछली बार खासा एक नुकसान था इस हवाले से बारिश के दिनों में। अब देखते हैं कि ये अब्र रहमत जो है वो मंडी के व्यापारियों के लिए ज़हमत न बने और इंतज़ामिया के जो इंतज़ामात के दावे हैं वो भी उसी तरह से भरपूर कायम दायम रहे। मंडी के कुछ हिस्से दिखाते हैं आपको। ये वो जगह है जहाँ पर मार्शलिंग के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ स्टॉल के लिए फॉर्म्स वगैरह लेते हैं, फिर चालान बैंक में जमा करवाया जाता है। ये कतार खड़ी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? सर हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए जी। तो अभी क्या मसला, कोई इशू आ रहा है? इशू यहाँ सर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अभी मान लेके लाइनों में लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, वहाँ पहले चेकिंग होती है, फिर दूसरी जगह चेकिंग होती है, ये तीसरी जगह में हम अब आएँ पहले पर्ची लेके। अब यहाँ से हमें फॉर्म दिया जाएगा, चालान दिया जाएगा, वो आगे हम पेश करेंगे, वहाँ भरा जाएगा। फिर उसके बाद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा काफ़ी देर, फिर उसके बाद हमें रिलीफ मिलेगा और आगे हमारी नंबर प्लेट 94 नंबर जो हमने नंबर अलॉट हुआ है। जी हमारा हुआ पड़ा है, हमने आज तकरीबन 4 दिन पहले अलॉट करवाया 75,000 रुपये का। अच्छा, लेकिन आप आए तो हैं यहाँ पर, तो अब रखा कि SOP मास्क वगैरह लगाने, मास्क आपने अभी से नहीं लगाया? मास्क है मगर मट्टी इतनी परेशानी इतनी है, क्या करें? मास्क से तो बचोगे ना, सीम से भी बचोगे और मट्टी से भी बच जाओगे। क्या अच्छा तो लगा लेंगे अभी। अच्छा, आप किधर से आए हैं? लड़काना से। लड़काना से। जानवर आ गए हैं आपके? जी जी। स्टॉल का अभी हो गया काम सारा? नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।